हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वास्तु पुरुष के बारे में कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसी हुई। तो एक बार की बात है कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे भगवान शिव और असुरों की तरफ से युद्ध कर रहे थे अंधकासुर। और जब इन दोनों का युद्ध चल रहा था तो शिव जी के शरीर से पसीने की बूंद गिरती है, जिस बूंद से एक पुरुष का जन्म होता है। अब देवता उस पुरुष से डरकर भागने लगे। उनको लगा कि ये असुर है और असुर उस पुरुष को देखकर भागने लगे कि उनको लगा कि ये तो शिव जी के शरीर से निकला है, तो ये देवता है। और उसका शरीर का आकार बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अब दोनों ही पार्टीज जब अलग हो गए, यानी कि असुर और देवता जब अलग हो गए, तो युद्ध विराम किया गया कि पहले डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि असुर है या देवता है। तो इस एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो है शिव जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं और इनको मैं अपना मानस पुत्र बनाता हूँ। यानी कि उन्होंने वास्तु पुरुष को अपने मानस पुत्र की संज्ञा दी, यानी कि वास्तु पुरुष जो हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और उन्होंने कहा कि जब भी कोई भवन निर्माण होगा, क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको कहा जब भी कोई भवन निर्माण होगा तो उस भवन निर्माण के अंदर आप जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से अपनी भूख को शांत करेंगे। तो जब भी हम किसी भी जगह की चार दीवारी कर देते हैं तो वहाँ पे वास्तु पुरुष स्टैब्लिश हो जाते हैं। अब उस वास्तु पुरुष को स्टैब्लिश होने के बाद उस वास्तु पुरुष को 45 देवता और असुर मिलकर कंट्रोल लेकर आते हैं। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा आप इस कहानी से कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कहानी है। अब उस कहानी से क्या हमें सीखने को मिलता है या इस कहानी का डिपिक्शन क्या है। शिव जी यानी कि जो परम तत्व हैं, जो एक डिस्ट्रॉयर है, यानी कि सब कुछ जो भी सही नहीं है, जो गलत है, उसको खत्म करके नष्ट करके आपको सही की तरफ लेकर जाते हैं, आपको अपने परम तत्व से मिलाते हैं, अपनी प्रकृति में लेकर आते हैं। वो हैं शिव जी। और असुर क्या है? जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको क्लैरिटी नहीं है माइंड में। जब हमें जीवन में कुछ दिखाई ना दे, हमें क्लैरिटी ना मिले, जब हम डिप्रेशन में आ जाएं, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहने लगे, स्ट्रेस होने लगे, फियर फोबिया डाउट इनसिक्योरिटी कंडीशन होने लगे, तो हम अपने आपे से बाहर चले जाते हैं, तो हम असुरी प्रकृति के हो जाते हैं। लेकिन जब हमें दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी होती है कि अच्छा हमें ये करना है, ये अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पर हम अपने जो देवत्व है, हमारे अंदर का जो देवत्व है उसको प्राप्त करते हैं, तो हम देवताओं की तरह एक्ट करते हैं। तो असुर और देवता हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस कहानी के अंदर क्या है कि जब आप क्लैरिटी ना हो और क्लैरिटी हो, उस बीच में जो एक आपसी दिमाग के अंदर एक उधेड़बुन होती है, उसी के अंदर जीवन का पूरा सार छुपा हुआ है। और जब वास्तु पुरुष मंडल को एस्टैब्लिश किया जाता है तो वहां पर कुछ देवता की फील्ड है, कुछ असुरों की फील्ड है। जब हम देवता फील्ड में रहते हैं तो उस देवता की एनर्जी से हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, उसको और एनहांस कर सकते हैं। इसीलिए कुछ जोन को कहा गया है कि ये कैश लिक्विडिटी की दिशा है, ये मेंटल क्लैरिटी की दिशा है, ये फन एंड हैप्पीनेस की दिशा है। तो 16 दिशाओं में से कुछ दिशाओं को इस तरीके से बताया गया, वहीं कुछ दिशाओं को बताया गया कि डिस्पोजल की दिशा है, ये चर्निंग की दिशा है, डिप्रेशन की या डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर की जो एनर्जी फील्ड है वो असुरीय एनर्जी फील्ड है, लोअर एनर्जी फील्ड है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो एनर्जी फील्ड आपको अपनी लाइफ में एक अलग तरीके का, जिसको हम कह सकते हैं कि जीवन में लोअर फ्रिक्वेंसी की चीजें देती है। अब लोअर फ्रिक्वेंसी से मतलब ये नहीं कि कुछ गलत देती है। हमारे जीवन को चलाने के लिए हर प्रकार का एक प्रोसेस चाहिए। हमारे जीवन को चलाने के लिए लाइफ के अंदर कैश लिक्विडिटी होनी ज़रूरी है, अच्छे रिश्ते होने ज़रूरी है, अच्छी स्किल होनी ज़रूरी है, लाइफ के अंदर मेंटल क्लैरिटी होना, फन रिक्रिएशन होना, ये ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें राइट टाइप ऑफ चर्निंग, यानी कि दिमाग को एनालिसिस में कहाँ लगाना है, हमें कब डिटॉक्सिफाई होना है, हमारी बॉडी को कब जो है डिटॉक्स होना है, हमारे बॉडी से राइट अमाउंट ऑफ डिस्पोजल होना चाहिए। क्योंकि अगर डिस्पोजल नहीं होगा तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं वो बनने लगेंगे, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनने लगेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो इसी प्रकार से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हर एक डायरेक्शन में लाइफ के बैलेंस रखने के लिए वास्तु पुरुष मंडल के अकॉर्डिंग अगर हम एक्ट करते हैं, हमारे कमरे जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमारा बेडरूम है वो अगर राइट दिशा के अंदर है, हमारा मंदिर सही दिशा के अंदर है, हमारा टॉयलेट सही दिशा के अंदर है, हमारी एंट्रेंस सही है, हमारे ऑफिस के अंदर जो सिटिंग है, जो हमारा ऑफिस के अंदर डिस्कशन रूम है वो सही जगह पे है, ऑफिस की एंट्रेंस सही है, और ऑफिस में काम करने वालों लोगों की जो प्रकृति है वो अलाइन है, जो बिजनेस ओनर हैं वो अलाइन है अपनी प्रकृति से, अपने उनका लोगो अलाइन है, उनके बिजनेस का नेम अलाइन है उनकी प्रकृति से, तो लाइफ के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं जब हमें ये एक अपना आपा समझ में नहीं आता, यानी कि जब हमें हमारी प्रकृति समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि हम असुरी फील्ड के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए
लीजिए एक वाटर एलिमेंट का पर्सन है जिसको आपने फायर के जोन के अंदर सुलाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, पानी के नीचे आग लगाएंगे तो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, तो उस इंसान को एंजाइटी रहने लगेगी, उस इंसान को मेंटल क्लैरिटी खत्म हो जाएगी कि जीवन में क्या करना है। और ऐसे व्यक्ति को फिर आपने बिजनेस भी ऐसा करने के लिए बोल दिया जो फायर एलिमेंट से रिलेटेड बिजनेस है, तो बंटाधार होना निश्चित है। तो वहां पर क्या करना है कि आपको अपनी प्रकृति को समझना है, अपने वास्तु को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर को डिजाइन कर सकते हैं, ऑफिस को डिजाइन कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।